आप लोग भी खुश लग रहे हो। एक बार फिर राहुल गांधी साबिक एमपी से एमपी हो गए। कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई। किसी ने कहा शेर आया तो किसी ने जमकर जश्न मनाया। इस बीच राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे, चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी और नया अंदाज भी। आप लोग भी खुश लग रहे हो। कांग्रेस के सांसदों में नया जोश साफ दिखा। लड्डू बटे, खाए भी गए, खिलाए भी गए। अपोजिशन पार्टियों ने भी मुबारकबाद देने में देर नहीं लगाई। इंडिया इत्तेहाद की तरफ से अब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की शुरुआत भी राहुल गांधी करने जा रही हैं। आपको बता दें कि मंगल को लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी है। क्या आप राहुल गांधी को सदन में नहीं रखना चाहते? आप डरते हो उनसे? आपके मन में डर है कि ये व्यक्ति अगर सदन में रहेगा तो सवाल पूछता रहेगा और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब राहुल गांधी जी आए हैं, अब लड़ाई में जोर आ जाएगा। हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापस होगी। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सदस्यता छीनी गई है। जश्न मनाने और लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बीच राहुल गांधी को नए सिरे से हुक्मरान जमात के इल्जामात का सामना भी करना है। दरअसल मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। श्रीमान राहुल गांधी जी, देश को जवाब दें। देश पूछना चाहता है आखिर आपके हाथ इन सब के साथ कैसे जुड़े हैं और कांग्रेस के हाथ और कहां-कहां इन एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में जुड़े हुए। कांग्रेस पर गैर मुल्की ताकतों के साथ होने का भी बड़ा इल्जाम लगा है, जिसका जवाब राहुल गांधी को तैयार करना है। वैसे 136 दिन बाद लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी अपने ऊपर नए इल्जामात का जवाब देने की तैयारी में जुटे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।